हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम वी बॉडमास को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि वी बॉडमास होता क्या है। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वी बॉडमास, तो सबसे पहले जान लेते हैं वी बॉडमास होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वी बॉडमास क्या होता है, तो द वर्ड वी बॉडमास रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन इज दैट ऑर्डर ऑफ साइन। तो वी बॉडमास है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें क्या बताता है, द ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन यानी गणना करने का ऑर्डर, यानी किस तरीके से हमें गणना करनी चाहिए, और ऑर्डर ऑफ साइन, साइन किस तरीके से पहले किस साइन को हम करें कैलकुलेशन में। तो चलिए हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। वी का होता है वेनिकुलम मीन्स बार ब्रैकेट एज। वी का मतलब होता है जब हमारा क्वेश्चन में क्या लगा हो, बार लगा हो किसी नंबर के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, पहले उसे सॉल्व करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे। फिर बी का मतलब है हमारा ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट हमारे तीन तरह के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये क्या है, अगर हमें क्वेश्चन में दिख जाए बिग ब्रैकेट, इसका नाम है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, इसका नाम हमारा है बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले इसे कैलकुलेट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें क्या दिख जाए, अगर कर्ली ब्रैकेट, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। और सबसे छोटा यानी स्मॉल ब्रैकेट इसका नाम है। तो हम अगर हमें इन तीनों में से सबसे पहले क्या दिख जाए, स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर ये नहीं है, इन दोनों में से हमें पहले अगर कर्ली ब्रैकेट दिखे तो हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब तो हमारा ओ फॉर क्या है, ओ फॉर हमारा ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है 2 ऑफ 6, इसका मतलब हो गया 2 × 6 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। तो डी फॉर डिवीज़न, तो डिवीज़न सॉल्व करेंगे। डिवीज़न में आप अगर आपको क्वेश्चन दिया है ए डिवाइडेड बाई बी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बाई बी, हम इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको दिया है तो हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। उसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे, एस फॉर सब्सट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो वी बॉडमास का फुल फॉर्म है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए कि पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इसी फॉर्म में यानी इसी रेंज में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था, हम वी बॉडमास के रूल से सॉल्व करेंगे, वी बॉडमास के रूल से सॉल्व करेंगे। तो वी बॉडमास के रूल से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, बार ब्रैकेट, तो बार ब्रैकेट हमें कहीं दिख नहीं रहा है तो हम उससे छोड़ देंगे। फिर क्या है ब्रैकेट, ब्रैकेट भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है तो हम इसे भी छोड़ देंगे। फिर ऑफ, और क्या ऑफ, ऑफ हमें दिख रहा है यहाँ पे किसके किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है हमारा। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 5 डिवाइडेड, ऑफ का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 5 जो 25 प्लस 5 × 5 माइनस 5, ये हो गया। अब इसके बाद ऑफ के बाद हमारा क्या दिखेगा, डिवीज़न, तो डिवीज़न हम करेंगे। तो डिवीज़न हमारा दिख रहा है किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 5/25 प्लस 5 × 5 माइनस 5, तो हमें ये क्या मिलेगा 1/2। अब 1/2 प्लस 5 × 5 माइनस 5। अब इसके बाद हमें डिवीज़न के बाद हमें क्या देखना था, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 प्लस 25 माइनस 5। अब इसके बाद एडिशन करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे 1 प्लस 25 जो कितना होता है हमारा होता है 50 माइनस 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा क्या हो गया 51/2, अब माइनस 5। तो हम इसको जब अब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा
2 2 ज़ा 4 और फिर इसके बाद हमारा कैरी कितना बचा 1, तो 2 5 ज़ा 10 और हमारा 1 बच गया, फिर 2 5 ज़ा 10, तो हमारा क्या होगा 25.5 माइनस 5। अब इसमें से हम 5 माइनस करें तो हमारा क्या बचेगा 20.5, हमारा क्या होगा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऐसे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 डिवाइडेड ऑफ 5 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 5 के ऊपर बार लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बार किसके ऊपर लगा है 5 के ऊपर और 5 के ऊपर, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25। अब बाकी का हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें ऑफ सॉल्व करना, ऑफ को तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 25 माइनस 5। अब इसके बाद हम इसको करेंगे डिवाइड को, तो 5 बाई 25, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2, तो प्लस कर देंगे 25 माइनस 5। अब इसके बाद हम एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 1 प्लस 50 माइनस 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 51/2 माइनस 5। अब टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारा 20.5 ही आंसर होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बार लगने से और बार ना लगने से आंसर हमारा सेम आ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर सेम ही आए। यहाँ पे आ गया है सेम, लेकिन ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में सेम आए। तो चलिए इसके बाद हम कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्च एंड इंडिसेस। बेसिक प्रॉपर्टी है कुछ सर्च एंड इंडिसेस की। तो यहाँ पे पहला हमारा a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a की पावर जब किसी भी नंबर का यानी 0 हो तो हमारा क्या होगा 1 होगा उसका वैल्यू। सेकेंड है हमारा a की पावर m ब्रैकेट है फिर n है। जब किसी भी नंबर को इस फॉर्म में हो, कोई भी नंबर इस फॉर्म में हो तो हमारा क्या हो जाएगा जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। थर्ड है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n। जब हमारा क्या हो बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो हमारा ऐड हो जाएगा जो पावर है। अब फोर्थ है हमारा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। जब हमारा बेस सेम हो और डिवाइड में हो पावर जो है डिफरेंट हो तो हमारा क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इफ़ उसके बाद नेक्स्ट हमारा इफ़ a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n। जब हमारा बेस क्या हो सेम हो बट पावर डिफरेंट हो तो हमारा क्या हो जाएगा पावर इज इक्वल टू पावर हो जाएगा m इज इक्वल टू n। इफ़ a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m। जब हमारा पावर सेम हो और बेस हमारा डिफरेंट हो तो हमारा क्या हो जाएगा बेस इज इक्वल टू बेस a इज इक्वल टू b। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमें इसको लर्न करनी पड़ेंगी तभी हमारा क्या होगा सिंप्लीफिकेशन सॉल्व होगा। तो चलिए एक और टॉपिक देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करें जल्दी से जल्दी। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 30% ऑफ 70। अब आपको दिया है 30% ऑफ 70। 30% निकालना है 70 का, तो हम क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल करेंगे और परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट करेंगे 0 से 0 कैंसिल और परसेंटेज, ये आपको याद रखना होगा। और हमारा क्या बचा 3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 7, तो हमारा क्या हो गया ये 21। यानी 30% ऑफ 70 का मतलब 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही अगर आपको मान लीजिए एग्ज़ाम में दिया है एक और क्वेश्चन 40% ऑफ 900, तो आपका क्या रूल था कि आपको 0 से 0 कैंसिल करना और परसेंटेज तो हम वो करेंगे क्योंकि 2 0 तो इसका मतलब दोनों नहीं, एक 0 से 0 कैंसिल और परसेंटेज कैंसिल। तो हमारा बचा क्या है 4 मल्टीप्लाई 9 और क्या बचा है 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से 36 और 0 उतार लेंगे तो हमारा क्या होगा 360 हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं 32% ऑफ 160। अब आप इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको अब
जीरो से जीरो तो कैंसिल कर नहीं सकते, तो आप इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करिए। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हम क्या करेंगे 32 को, कॉन्सेप्ट हमारा इसका नाम क्या है पहले कॉन्सेप्ट का, स्प्लिटिंग ऑफ परसेंटेज, यानी स्प्लिटिंग मतलब क्या, तो तोड़ना, यानी परसेंटेज को हम तोड़ेंगे। तो परसेंटेज हमारा कितना है 32, तो 32 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 30 और 30% और 2%। तो हम परसेंटेज को तोड़ेंगे तो पहले सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ परसेंटेज, तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको दो टूल लेने हैं, दो टूल हमेशा आपको लेना है। वो कौन सा टूल है, 10% एक लेना है और एक 1% लेना है। आपको ये दो टूल हमेशा याद रखना होगा, चाहे कैसा भी परसेंटेज हो, कितना भी बड़ा परसेंटेज हो, आपको ये दो टूल हमेशा लेना है। जैसे यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 62 हो गया, 79 हो गया, 89 हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको ये दो टूल हमेशा लेना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अब क्या करेंगे 160 का हम 10% निकालेंगे, 160 का हम 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी नंबर का 10% निकालेंगे तो इस साइड से हम एक नंबर पे पॉइंट लगा देंगे, इस साइड से हम क्या करेंगे एक नंबर पे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा क्या हो गया 10% की वैल्यू क्या हो गई 60। ऐसे ही हम क्या करेंगे 1% निकालेंगे, 160 का 1% जब भी निकालना हो, जब किसी भी नंबर का 1% निकालना हो तो हम जो पीछे से क्या करेंगे दो नंबर पे पॉइंट लगाएंगे। तो हमारा क्या हो गया 1% की वैल्यू 1.6। आप याद रखिए जब भी हम किसी नंबर का 10% निकालेंगे तो हम क्या करेंगे पीछे से, यानी पीछे से हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे एक नंबर पे, एक डिजिट पे। तो हमारा 10% की वैल्यू आ गई 60। 1% का जब निकालना हो किसी भी नंबर का तो हम पीछे से दो पॉइंट लगाएंगे, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा क्या 1% की वैल्यू 1.6 हो जाएगी। तो अब चलिए हम इसका निकालते हैं इस क्वेश्चन का। तो 32 को हमने ब्रेक किया 30% में और 2% में। तो अब हमने 10% की वैल्यू निकाली है, तो 10% का कितना गुना है 30, तो 3 गुना है हमारा जो 10% का, तो 3 इंटू 10% का हमारा कितना आया है 60 प्लस, अब 2% का हम निकाल दें, 1% का कितना गुना है 2 गुना है, तो 2 मल्टीप्लाई 1% का हमारा 2 गुना कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो 16 तिया 48 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.6, यानी 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3.2। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा 51.2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार और आप समझ लीजिए, 32% ऑफ 160 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे 32 को 2% में ब्रेक करेंगे, 30% और 2%। तो सबसे पहले हम दो टूल का यूज़ करेंगे 10% और 1%। तो 10% की वैल्यू हम निकालेंगे, जब भी हम किसी नंबर का 10% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे राइट साइड से क्या करेंगे एक डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे, यानी दशमलव लगाएंगे, तो हम उसका निकाल लेंगे वैल्यू। 1% जब किसी नंबर का निकालना हो तो राइट साइड से हम दो डिजिट पे क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा क्या 1.6 हो जाएगा 1% की वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये 10% का कितना गुना है, ऐसा नंबर लेंगे कि जो 10 से डिवाइड हो। तो 10% का कितना गुना है 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में जो 10% की वैल्यू आई है। अब 2% 1 का कितना गुना है 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 1% की वैल्यू आई है हमारी, फिर उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा तो हम अपने तरीके से निकाल लें, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस कर ले तो आपको ये कितना सेकंड में है 25 सेकंड में, कम से कम 25 सेकंड में तो लग ही जाएगा। और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है कवर करना होता है, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को जो है कवर करना होता है 2 या 2.5 मिनट में आपको कवर करना होता है। तो जैसे आप मान लीजिए कोई और नंबर ले लेते हैं, %37 ऑफ 180।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको दो टर्म में जो है स्प्लिट करेंगे तो कौन कौन सा टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30% और 7%। तो 180 का 10%, आप ऐसे सोचेंगे पूरा लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, तो 180 का जो हमारा 10% कितना होगा 18, तो 10 का ये कितना गुना है, तो 3 गुना है और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, अब 180 का 1% हमारा कितना हो जाएगा, 2 के बहुत पॉइंट लगेगा तो हमारा 1.8 हो जाएगा। तो 1 का कितना गुना है 7, 7 गुना है तो 7 मल्टीप्लाई 1.8। अब इसको हम ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा हमारा 66.6। तो आपको इतना ही में करना है, आपको यह भी नहीं लिखना है, आपको बस एक लाइन में सोचना है और आंसर लिखना है। आप इस पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगा और आप इसको 25 सेकेंड में या उससे कम सेकेंड में भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।